नहीं, प्रूफ कितने, क्या प्रूफ चाहिए भाई? 50 लाख में सीट जेसीसी कि जयराम महतो जी चुनाव प्रचार में विदेशी फंडिंग का यूज किए। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ तोड़े हम लोग? हम लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़े, हमने तो जेएलके पार्टी का तो यही हम लोग का मांग रहा है। रंगदारी रवैया आपका नहीं चलेगा। अगर यही रवैया अगर रहा तो हम लोग और भी बड़ा आंदोलन करें। आपने उसको दौड़ा दौड़ा के जानवर जैसा उनके साथ व्यवहार किया। क्या आपने यह सही किया? देवेंद्र नाथ महतो तोड़फोड़ करने नहीं गया था जी, पुलिस का जमीन छीनने नहीं गया था जी। हाँ। जयराम महतो जी का अभी एक हमने वीडियो देखा जहां पे उन्होंने पत्रकारों से कुछ अभद्रता से बात की। उनका बात करने का रवैया बदल चुका है। लोगों का कहना है कि वो विधायक बन गए तो अब उनका तेवर चेंज हो गया है। इसके बारे में क्या कहें? जहाँ पे कुछ युवा जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को लेकर सड़कों पे आ चुके हैं। आपको पता है कि एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ गया। अब 15-16 दिसंबर को जहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जा रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जहाँ पे कि हो चुका है। इस कंडीशन में यहाँ पे छात्र आक्रोशित होकर सड़क पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है? कुछ चर्चा हम जयराम महतो जी के बारे में भी करेंगे, जो कि सवाल आपका है, आपने हमसे पूछा। आज हम उनके एक प्रतिनिधि हैं जो कि दुमका, जो कि उपराजधानी है झारखंड की, इस जिले के वो जिला अध्यक्ष हैं जेएलकेएम के, और उनसे हम परिचय लेंगे। वो और भी कई सारे पोस्ट में हैं और वो काम कर रहे हैं और जेएलकेएम के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पे दुमका में टिके हुए हैं। आइए मैं उनका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। नमस्कार सर। आपके चैनल देखने वाले जितने भी लोग हैं, आप सबको मेरी तरफ से खतियानी जोहार। मेरा नाम निरंजन मुर्मू हुआ। मैं अभी जेएलकेएम का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और साथ साथ केंद्रीय समन्वय समिति का सदस्य भी हूँ। तो सर ऐसा क्या हो रहा है कि छात्र बार बार आक्रोशित हो रहे हैं? जैसे जेएमएम अकेले लाई और इतने बड़े बहुमत से सरकार बनाई, जो कि आज तक झारखंड में किसी अदर पार्टी ने नहीं बनाई है। इसके बावजूद फिर छात्र, जब एग्जाम की बात हुई कि जेएसएससी के सीजीएल का एग्जाम हो गया, बोला गया एग्जाम सही तरीके से हुआ, यहाँ पे जांच भी की गई, जहाँ पे बोला गया कि सब कुछ सही तरीके से होगा, हाई कोर्ट का भी सब यहाँ पे साथ लिया गया। उसके बावजूद छात्र, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब डेट दे दिया गया, उसके बाद फिर ये लोग सड़क पे क्यों आ रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो हम इसमें बोलना चाहेंगे जी, सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन वो एग्ज़ाम सही रूप से नहीं हुआ। वो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के जो सरकार थे पूर्व में, हेमंत सरकार, माने इस नौकरी को एकदम बेचा जा रहा है, खुलेआम बेचा जा रहा है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख में ये नौकरी को बेचा जा रहा है। जबकि यहाँ गरीब लड़का लोग क्या करेंगे? गरीब लड़का के पास उतना पैसा है नहीं, उसके माँ बाप लोग के पास उतना पैसा नहीं है। किसी तरह से पैसा जुगाड़ करके 10 बाय 10 का रूम में रहते हैं और 8 साल से 10 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। गरीब परिवार का लड़का लोग बहुत मुश्किल से तैयारी कर रहे हैं जी। और उसके साथ अगर इस तरह का अगर उसका भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो और आगे आप क्या उम्मीद कीजिएगा? बट इसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ तो नहीं निकाल पाई कोर्ट तक, जहाँ पे इसका बात चला गया, बट कोर्ट में भी तो कोई प्रूफ नहीं मिला। नहीं, प्रूफ कितने, क्या प्रूफ चाहिए भाई? 50 लाख में जेएसएससी एग्जाम के जो अध्यक्ष हैं और सचिव हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या प्रूफ चाहिए? कितना प्रूफ आपको ला के दें जी? क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो लीक हुआ है। आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, इंटरनेट सेवा 2 दिन आप बंद कर रहे हैं, इंटरनेट सेवा आप 2 बार बंद कर रहे हैं। मैंने 2 दिन बंद करने का क्या मतलब? कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर लीक का, ताकि ये क्वेश्चन पेपर लीक का मामला दूसरे को पता ना चल सके। अच्छा, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, मान लिया मैंने क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, कुछ गरीब बच्चे थे जो कि मैं देखा हूँ कि लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ते थे, उन बच्चों का भी नौकरी हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, नौकरी तो हुआ है, लेकिन देखिएगा, पहले हम बोलना चाहेंगे कि जितना भी आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो जेसीसी का एग्ज़ाम हो, जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, या जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहिया हो, आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं जेएलकेएम पार्टी ने, हाँ, जेएलकेएम पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने सबसे पहले पहल किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से टाइगर जयराम महतो को धन्यवाद देता हूँ। चूँकि मैंने, क्या जेएमएम पार्टी के बच्चे लोग एग्ज़ाम नहीं लिखे? बीजेपी पार्टी के बच्चे लोग क्या एग्ज़ाम नहीं लिखे हैं? आजसू पार्टी के बच्चे लोग क्या एग्ज़ाम नहीं लिखे हैं? कांग्रेस पार्टी के बच्चे लोग क्या एग्ज़ाम नहीं लिखे हैं? सब बच्चे लोगों के कैंडिडेट के बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा है, लेकिन कोई भी पार्टी इसमें नहीं आया। सबसे पहले कोई आया है
और मूर्खर तरीके से कोई अगर जवाब दिया है तो वो JLKM पार्टी नहीं दिया है। और मैं तहे दिल से टाइगर जयराम महतो को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी सदन में आपको पता है कि विधानसभा में हमारे जयराम महतो जी जा रहे हैं, तो क्या लगता है भविष्य में और भी बातों पे आवाज़ उठाएंगे? अभी पता है आपको देवेंद्र जी को किस तरह रोड में पीटा गया, तो क्या लग रहा है अगर वो बार बार सरकार को परेशान करेंगे, छात्र बार बार रोड जाम करेंगे, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को अगर तोड़ेंगे तो क्या लगता है पुलिस को तो हाथ उठाना ही पड़ेगा ना? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ तोड़े हम लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़े। हमने तो JLKM पार्टी का तो यही हम लोग का मांग रहा है कि अगर CGL एग्ज़ाम में अगर गड़बड़ी हुई है तो उसको एग्ज़ाम को आप रद्द कीजिए ना भाई, रद्द कीजिए और नए सिरे से एग्ज़ाम लीजिए। तो जो एग्ज़ाम अगर सेटिंग हो गया है तो जो सेटिंग किया है, जो पैसा दिया वही लोग का नौकरी होगा। तो जो लोकल लड़का है वो लोग कहाँ जाएगा? वो लोग तो बेरोजगार रह जाएगा। तो सवाल ये है कि देवेंद्र नाथ महतो जो हमारे JLKM पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष, वो अपने दल बल के साथ जितने भी JLKM पार्टी के जितने भी सदस्य लोग हैं, सब लोग वहाँ प्रोटेस्ट करने गए थे। लेकिन पुलिस को इस तरह लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। आपने उसको दौड़ा दौड़ा के जानवर जैसा उनके साथ व्यवहार किया। क्या आपने यह सही किया? मैं झारखंड सरकार से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप जो करवाए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, क्या आप सही करवाए हैं? कुछ ना कुछ तो उनका गलती हुआ होगा वहाँ पे, बिना गलती के कोई प्रशासन कोई गलती नहीं है। हमने तो बस यही बोला था आप एग्ज़ाम को रद्द कर दीजिए ना भाई। गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी हुई है, रद्द मतलब रद्द। तो पुलिस तो कह रही होगी ना कि उसको आप कोर्ट में लेके जाए, सड़क को जाम ना करे। कम से कम आपको अगर अपना बात रखना है शांतिपूर्ण तो आप सही तरीके से कहीं बैठ के आप शांति से बात रखें। सड़क जाम नहीं कर रहे थे, आप नहीं देख रहे थे। जब सड़क जाम करने की नौबत जैसे आ रही थी, बार बार हम लोग रोड में बैठ रहे थे। हम अपना बात को प्रशासन को पहुंचाना चाह रहे थे। हम लोग वहाँ तोड़फोड़ करने नहीं गए थे। देवेंद्र नाथ महतो वहाँ तोड़फोड़ करने नहीं गया था जी, पुलिस का जमीन छीनने नहीं गया था जी, हाँ सही बात है। वो अपना हक और अधिकार के लिए वहाँ पर बैठा हुआ था। तो क्या गलत किया? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या गलत किया? उन्होंने जो भी निर्णय लिया है सही निर्णय लिया है। मैं तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। चूँकि पुलिस प्रशासन का भी ये जो रवैया है, ये रंगदारी रवैया आपका नहीं चलेगा। अगर यही रवैया अगर रहा तो हम लोग और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। तो जयराम महतो जी का क्या इसके बारे में कोई स्टेटमेंट अब तक या कोई बात आपसे? नहीं, जयराम महतो तो साहब वहाँ के SSP साहब से बात किए कि उनको जेल में रखा गया था देवेंद्र नाथ महतो को, उनको कैसे छोड़ा जाए। और सही में 30 घंटे के भीतर उनको छोड़ा गया। लेकिन छोड़ा गया तो छोड़ा गया, ठीक है, लेकिन ऐसा गलत क्यों हो रहा है? पुलिस द्वारा जो आज जो लोग कार्रवाई कर रहा है पुलिस हम लोगों के ऊपर, ऐसा कार्रवाई तो नहीं करना चाहिए था। अरे आप उसको गिरफ्तार कर लेते, प्रेम से उसको गाड़ी में बैठा लेते और उसको आप ले जाते। लेकिन जानवर की तरह से पीट के ले जा रहे हैं, जानवर की तरह खींच के आप ले जा रहे हैं, गाड़ी में उसको बैठा रहे हैं। ये क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? तो ये पुलिसिया रवैया नहीं चलेगा। और हेमंत सरकार को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर इस तरह का अगर बर्ताव कोई भी छात्र नेता के साथ अगर होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और बात बहुत तेज़ी से लोगों के बीच फैल रही है और मीडिया भी इसको कवर कर रही है कि जयराम महतो जी चुनाव प्रचार में विदेशी फंडिंग का यूज़ किए। उन पे आरोप है कि वो चुनाव में विदेशी पैसों का यूज कर रहे थे। बहुत सारा फंड उनको विदेश से आ रहा था, जिसके कारण वो चुनाव लड़े और चुनाव प्रचार में भारी बहुमत से जीते भी, और साथ में पैसे खर्च करने में भी पीछे नहीं चुके वो। तो इसके मामले में आप क्या कहेंगे? ऐसा आरोप उनके ऊपर लगना कहाँ तक सच है? नहीं, जो भी आरोप लगा है सही में ये गलत आरोप है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो है, और चुनाव कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है तो बिना पैसा का आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये सही बात है। लेकिन ये आप फंडिंग मत बोलिए। उनको सहायता राशि दिया गया है, जो जितना हो सके 1000 2000 जो जैसा हो सके। अब लोगों ने उनको चंदा दिया है, चंदा के रूप में दिया है, सहायता राशि के रूप में दिया, फंडिंग के रूप में नहीं दिया है। आप फंडिंग का शब्द इसको इस्तेमाल ना करें। सहायता राशि, आप किसी को भी आप सहायता राशि दे देते हैं कि आप ये काम कीजिए वो काम कीजिए, सिर्फ सहायता राशि मिला है। तो फिर भी 81 विधानसभा में हम लोगों ने 78
या 76 सीट से हमने चुनाव लड़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए टाइगर जयराम महतो को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये आरोप का आप खंडन कर रहे हैं कि ये एक तरह का बोलूँगा तो फंडिंग नहीं है, ये एक सहायता राशि है जो कि दी गई थी। तो सहायता राशि विदेश से ही क्यों, देश से क्यों नहीं? विदेशी फंडिंग जो चर्चा अभी चल रही है ये गलत है, हम इसको सही नहीं मानते हैं। ये सिर्फ सहायता राशि लोगों के द्वारा दिया गया है। हाँ, सहायता राशि में आप जितना भी दे सकते हैं उसका कोई निश्चित नहीं रहता है जी। लेकिन बिना पैसा के भी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। और चूँकि 2024 का जो ये विधानसभा चुनाव था उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। जयराम महतो जी का कुछ क्षेत्र में आगमन अभी तक नहीं हो चुका है, जहाँ से वो लड़े हैं चुनाव, जहाँ से उन्होंने अपना प्रतिनिधि खड़ा किया था। जैसे कि हमारे झारखंड की उपराजधानी दुमका, जहाँ पे एक प्रतिनिधि नहीं मिल पाया उनको। तो मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्रों में उनका आगमन कब तक हो सकता है, क्योंकि उनको इन जिलों में, इन जगहों पे भ्रमण करना और इस जगहों को देखना, निरीक्षण करना, एक अच्छा प्रतिनिधि चुनना अभी से आगामी चुनाव के लिए एक प्लानिंग करना, क्या लग रहा है वो कब पे शुरू कर सकते हैं इन कामों को? देखिए, आने वाला जो आगामी चुनाव होगा 2029 में, क्योंकि इस बार जो हम लोग चुनाव लड़े 2024 में बहुत आनंद फानन में हमने चुनाव लड़ा है। फिर भी आपका जो पोजीशन था वो तो सेकंड थर्ड ही रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जगह आप देखिएगा, बेरमो सीट से भी हम लोगों ने सेकंड पोजीशन लाया, गोमिया विधानसभा से हम लोगों ने सेकंड पोजीशन लाया, ईचागढ़ में भी हमने अच्छा रिजल्ट लाया, रामगढ़ में भी हमने अच्छा रिजल्ट लाया, कांके में भी हम लोगों ने अच्छा रिजल्ट लाया, सिल्ली से भी देवेंद्र नाथ महतो खुद चुनाव लड़े, वहाँ हम लोग थर्ड पोजीशन आए। और सिल्ली विधानसभा से आयसू पार्टी के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो जी, वो खुद चुनाव हार गए। तो हम लोगों ने 12 से 13 सीट पे अच्छा पोजीशन लाया, सेकंड और थर्ड। माने इससे यही पता चलता है कि आगामी 2029 का जो विधानसभा चुनाव होगा, हम लोग बहुत जोर शोर के साथ और बढ़िया कैंडिडेट उतारने का कोशिश करेंगे। क्योंकि इस बार जल्दबाजी में हम लोग कैंडिडेट को उतार नहीं पाए, क्योंकि समय कम था। चुनाव आयोग जो है इलेक्शन को, दिसंबर का चुनाव जो है नवंबर में करवा दिया। पहला चरण का मतदान जो हुआ वो 13 नवंबर को हुआ, दूसरा चरण का जो मतदान हुआ वो 20 नवंबर को हुआ और 23 तारीख को वो रिजल्ट निकला। तो कहीं ना कहीं हम लोग को समय नहीं मिला, समय के अभाव में हम यहाँ कैंडिडेट दुमका विधानसभा से हम दे नहीं पाए, लेकिन जामा विधानसभा, जरमुंडी विधानसभा हम लोगों ने प्रत्याशी को उतारा था। तो मैं अब कहना चाहूँगा कि आगमन कब तक होगा, आप इसके बारे में बात करें, चर्चा करें, फिर हमसे जरूर बुलाएं, हमें बात करेंगे हम आपसे। JSSC CGL के अभ्यर्थियों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि वो अब क्या करें, क्या उनको अब ऐसी परिस्थिति बन गई है तो उनको अब क्या करना चाहिए? प्रशासन का साथ देना चाहिए, सरकार से सहयोग मतलब देना चाहिए सरकार को, क्या करें? उनको हम यही सुझाव देंगे कि आप लोग निराश ना हो, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव होता है। हाँ, कभी खुशी कभी गम। और सबसे दुखद बात है कि जो बच्चा लोग का एज निकला जा रहा है, जिसका एज निकला जा रहा है उसके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि नौकरी जो भी नौकरी होती है वो एज पर ही डिपेंड करती है। अगर पार हो जाएगा तो वो शिक्षित लड़का लोग क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, और बेरोजगार हो जाएगा तो वो गलत चीज़ में जुड़ेगा फिर। तो हम हेमंत सरकार से यही उनसे निवेदन करते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम को जल्द से जल्द रद्द कर दें और नए सिरे से एग्ज़ाम को ले। जयराम महतो जी का अभी एक हमने वीडियो देखा जहां पे उन्होंने पत्रकारों से कुछ अभद्रता से बात की, उनका बात करने का रवैया बदल चुका है। लोगों का कहना है कि वो विधायक बन गए तो अब उनका तेवर चेंज हो गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, जयराम महतो का कोई तेवर चेंज नहीं हुआ है। देखिए, एक तरह से बोला जाए, क्योंकि हम लोग का पार्टी जो है ये क्रांतिकारी पार्टी है, क्रांतिकारी तेवर, JLKM पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, हम लोग के नाम में क्रांतिकारी जुड़ा हुआ है। तो क्रांतिकारी शब्द जो है थोड़ा तो एग्रेसिव तो रहेगा ही। तो टाइगर जयराम महतो यही बोले हैं कि जैसा माहौल, जैसे आदमी रहेंगे उस हिसाब से उसका व्यवहार किया जाएगा। तो पत्रकारों पे तो नहीं भड़कना चाहिए ना उनको, कम से कम पत्रकार हाँ, पत्रकार के ऊपर ऐसा भड़कना नहीं चाहिए। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कोई भी चीज़ को संयम बरते, क्योंकि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को जी। और मीडिया जो भी सवाल करती है उसका बड़े नॉर्मल भाव से उसका जवाब देना चाहिए।
बस, और इसके विषय में अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप हमसे बात किए, आपने संदेश भी दिए छात्रों को। तो देख सकते हैं ये थे दुमका, जो कि उपराजधानी है झारखंड की, जहाँ के जिला अध्यक्ष JLKM पार्टी के जिला अध्यक्ष जयराम महतो से इनका संवाद होता रहता है, ये बात करते रहते हैं और उनसे अभी बात करेंगे ये, और जो बात हमने रखी है वो बात वहाँ तक जरूर पहुँचाएंगे। इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से भी वो बात जरूर उन तक पहुँचेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे जुड़े, क्योंकि ऐसे बेहतरीन न्यूज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ना होगा आपको। इसलिए मैं सहयोगी अमन जी के साथ दुमका उपराजधानी से नमस्कार।